हेलो फ्रेंड्स, स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने आपको यूनिट्स पढ़ा दिए थे। यूनिट्स के बारे में हमने आपको समझा दिया था, बता दिया था कि हमें क्लास 12th में कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और किस यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो आज के वीडियो में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है हमारा। रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दूसरा चैप्टर है हमारा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर है। और चौथा और आखिरी चैप्टर हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, एक एक टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा लाइफ स्पेन। जी हाँ, लाइफ स्पेन, जिसे हिंदी में जीवन अवधि कहा जाता है। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है, यानी कि लाइफ स्पेन क्या है। देखिए, लाइफ स्पेन समझने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो या तो 2 डिफरेंट अपोजिट पेरेंट्स मिलकर अपनी ही तरह नए संतति का या तो नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बर्थ करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म एबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स similar to their itself, that is reproduction। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है वो हम इसमें जानेंगे आगे। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है वो भी हम आगे जानेंगे। चलिए, तो पहला जो हमारा टॉपिक अगर इसमें स्टार्ट हुआ है तो उसे हम लाइफ स्पेन का नाम हमने दिया है। एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं। तो लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पेन सबसे पहले क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। लाइफ स्पेन को कहा जाता है जीवन काल या जीवन अवधि। जैसे कौन सा जीव कितना दिन जीवित रहता है, दैट इज लाइफ स्पेन। देखिए, अब लाइफ स्पेन को अगर हम डिफाइन करें तो लाइफ स्पेन क्या होता है समझिए। लाइफ स्पेन होता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यानी कि चाहे वो जीव कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर चाहे कोई भी जीव हो, अगर उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। अब ये लाइफ स्पेन वेरिएबल होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पैरोट की बात करें तो पैरोट का लाइफ स्पेन 140 साल होता है। ठीक है, कौवे की बात करें तो कौवे का लाइफ स्पेन 15 साल होता है। तो ऐसे करके लाइफ स्पेन डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग का अब का जो लाइफ स्पेन है, अब का जो हम लोग जीवित रह पाते हैं वो 70 साल मैक्सिमम। बहुत से कम लोग होते हैं जो कि 90 साल 100 साल जी पाते हैं, नहीं तो 70 साल जो है हमारा एवरेज ईयर है। ठीक है, लाइफ स्पेन का। तो देखिए, ये नेचुरल डेथ होना चाहिए, कहने का मतलब प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए उसके जन्म से लेकर के। अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस है या कोई भी किसी भी वो दूसरे कारणवश मरा है तो डेट इज नॉट देयर लाइफ स्पेन, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा लाइफ स्पेन को। तो अगर किसी भी जीव का लाइफ स्पेन को अगर डिफाइन करना है तो लाइफ स्पेन को हम लोग कहेंगे कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यह हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। तो लाइफ स्पेन जो होता है
is not correlated with their sizes. Life span of any organism is not correlated with their sizes. यानी कोई भी जीव है उसका लाइफ स्पेन उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करें, एक कौवे की बात करते हैं और एक तोते की बात करते हैं, यानी एक क्रो की बात करते हैं और एक पैरोट की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के साइज में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कौवे और तोते के साइज में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर हम उसके लाइफ स्पेन की बात करें तो जहां कौवा 15 साल जीता है वहीं तोता पे 140 साल जीता है। तो दोनों के लाइफ स्पेन में कितना वेरिएशन आ गया, आया कि नहीं है? तो उसी तरह से एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं दोस्तों। जो पहला एग्जाम्पल है वो यही कौवा और तोता को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दोनों के साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत वेरिएशन है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैंगो ट्री और पीपल ट्री का दिया हुआ है। यानी कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री की अगर हम बात करें तो मैंगो ट्री जो होता है वो 60 साल होता है उसका, जबकि पीपल ट्री का 200 साल होता है। यानी कि दोनों के साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन लाइफ स्पेन में कितना वेरिएशन है। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट हो गया, और एक और एग्जांपल आप पैरोट का ले लीजिए। एलिफेंट साइज में तो कितना बड़ा है ना, लेकिन लाइफ स्पेन उसका कितना है, 60 से 90 साल। अब लाइफ स्पेन उसका कैसे ऐसे है ये हम आपको बताएंगे। स्पेसिस टू स्पेसिस लाइफ स्पेन डिफर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने दूसरे पॉइंट का मतलब आपको बताया कि लाइफ स्पेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइजेस। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका लाइफ स्पेन उसके साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन कुछ दिए हुए हैं आपको, जैसे आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें कुछ का लाइफ स्पेन लिखा है और कुछ का बोला है कि आप उसको फिलअप कीजिए। तो हमने सारे लाइफ स्पेन को यहाँ पे आपको दे दिया है। अब इन सारे लाइफ स्पेन के बारे में हम आपको एक एक कर करके बताते हैं। देखिए, आप इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे, ये जो हमने चार्ट बनाया है, इस चार्ट में एक तरफ हमने लिखा है कि लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पेन नीचे दिए गए हैं। एक तरफ ऑर्गेनिज्म का नाम और दूसरे तरफ इसका लाइफ स्पेन। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 to 90 ईयर्स होता है। अब देखिए, एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 to 90 ईयर्स होता है। अब 60 से लेकर के 90 साल कैसे हो गया, इन दोनों के बीच में एवरेज कैसे होगा? तो देखिए, एलिफेंट के दो प्रजाति होते हैं, दो स्पेसीज होते हैं। एक होता है एशियन एलिफेंट, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट की बात करें तो एशियन एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होगा वो 16 ईयर्स होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट का लाइफ स्पेन 90 ईयर्स होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन दिया हुआ है। अगर हम बात करें रोज की तो रोज का लाइफ स्पेन 5 to 7 ईयर्स है, यानी 5 से 7 साल तक रोज जीवित रहता है। ये इसका लाइफ स्पेन है। ठीक है, अगर हम बात करें डॉग की तो डॉग का आप देख रहे हैं 15 साल होता है लाइफ स्पेन। अगर हम बात करें बटरफ्लाई की तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 से 3 वीक होता है। उसी तरह से लाइफ स्पेन क्रो का आप देख सकते हैं, बनाना का देख सकते हैं। तो इन सारे चीजों का लाइफ स्पेन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी थोड़ी देर में जब हम क्लास खत्म करने पे आएंगे तो आपको हम बोल देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये लाइफ स्पेन के बारे में अभी हमने आपको एक एक कर करके बता दिया। ये भी हमने आपको बताया कि लाइफ स्पेन क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन से ही रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है लाइफ साइकिल। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है यानी बर्थ लेता है तो एक ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद उसको मैच्योरिटी प्रदान। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एक आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है, लाइफ साइकिल, तो जैसे मान लीजिए कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो पहले बर्थ लिया, जन्म लिया, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी आई इसमें, फिर इन टर्म्स रिप्रोड्यूस किया। जैसे ह्यूमन बींग्स को आप ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स का अगर रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो एनी ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट सिंगल से। कहने का मतलब कोई भी संसार में जीवित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लाइफ साइकिल की, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो जन्म लेता है,
बर्थ लेता है, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी आती है उसमें, फिर अपनी ही तरह एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है और एट लास्ट वो डेड कर जाता है, डाई कर जाता है, मर जाता है। तो उस पूरा यही प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस तरीके से लाइफ साइकिल आपने पढ़ा, तो वो लाइफ साइकिल उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलते चलते हम आपसे एक अपील करेंगे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।